हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक स्टेटमेंट ने विश्व परिदृश्य को हिला के रख दिया है। इन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जो अपने आप में काफी विवादास्पद है। ध्यान रखिएगा, हालांकि इस टिप्पणी का आधार क्या है ये इन्होंने नहीं तय किया है और जिस देश के ऊपर आरोप लगाया है इन्होंने उस देश का स्पष्ट तौर पे नाम लिए बिना इन्होंने इस तरीके की बात की है। क्या है पूरा मसला और इस टिप्पणी से जो बांग्लादेश में ईसाई कम्युनिटी है वो क्यों चिंतित है, आज की संक्षिप्त परिचर्चा में इस मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने एक 14 पार्टी ग्रैंड अलायंस की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक टिप्पणी की और इन्होंने ये कहा कि पूर्वी तिमोर की तरह बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के कुछ हिस्से को मिला के एक ईसाई देश बनाने की बात की है कि एक ऐसा देश है जो ये बनाने को आतुर है, यानी एक अलग देश बनाने को आतुर है बांग्लादेश के कुछ हिस्से और म्यांमार के कुछ हिस्से को लेके, जिसका आधार बंगाल की खाड़ी में होगा। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया है बिना नाम लिए कि विदेशी सत्ता बंगाल की खाड़ी में स्थित बेस का उपयोग करने का काम करेगी। यानी ये स्पष्ट टिप्पणी विशेष तौर पे अमेरिका पे ही की गई है, क्योंकि चुनाव से पहले भी शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस देने की मांग कर रहा है। और शेख हसीना ने जब मना कर दिया था इस तरीके की मिलिट्री बेस से, तो स्पष्ट तौर पे अमेरिका ने टिप्पणी भी की थी बांग्लादेश के चुनाव पे कि बांग्लादेश के चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है, यानी वहां पे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुए हैं, लोकतंत्र के साथ मजाक किया गया है। इस तरीके का स्टेटमेंट अमेरिका ने भी दिया था, ध्यान रखिएगा। तो ये टिप्पणी आई और स्पष्ट तौर पे शेख हसीना ने कहा कि कई लोगों की नजर इस जगह पे है, यहां कोई विवाद नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन्होंने कहा कि इस कारण आवामी सरकार, यानी ये जो बेस की बात नहीं मानने के कारण, बेस देने की बात नहीं मानने के कारण आवामी सरकार हमेशा मुश्किल में रहती है। आवामी सरकार के ऊपर लगातार प्रश्न चिन्ह उठते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर अलग अलग देशों के द्वारा। स्पष्ट तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे इन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है कि अमेरिका का ही जिक्र इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पे इनके द्वारा किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ईसाइयों का क्या कहना है। अब हम देख लेते हैं कि ईसाई जो संगठन है उनका क्या कहना है इस स्टेटमेंट पे। तो उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी को बेबुनियाद बताया है और ये कहा है कि हम बांग्लादेश के ईसाई और उनके नेता कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ बांग्लादेश और यूनाइटेड फोरम ऑफ चर्चेज आश्चर्यचकित हैं और चिंतित हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि ईसाई राज्य का बयान आज के वैश्वीकृत युग में धर्म के आधार पे किसी राज्य के गठन का बयान अपने आप में क्या है, विवादास्पद है। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये भी कहा कि ईसाई हमेशा बांग्लादेश की संप्रभुता की रक्षा के प्रयासों का समर्थन करते रहे हैं। उन्होंने हमेशा, ईसाइयों ने 1971 में जब युद्ध हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान से देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ऐसे में ईसाइयों के खिलाफ इस तरीके की जो टिप्पणी है देश में ईसाइयों के खिलाफ हमले बढ़ा सकती है, ईसाइयों के लिए चिंता पैदा कर सकती है। और इन्होंने कहा कि कथित तौर पे जो ये कथित साजिश को ना तो ईसाइयों का समर्थन प्राप्त है और ना ही वो इस तरीके की साजिश को स्वीकार करते हैं। ये ईसाई कम्युनिटी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। यहां पे इन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद कुछ अवसरवादी लोग बांग्लादेश में जो सद्भावना है उसको नष्ट करने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए अतिवादी हो सकते हैं, अवसर का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में ईसाई कम्युनिटी के जो एक तरीके से बिशप्स हैं, इनके द्वारा कहा गया कि अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ईसाई समुदाय को किसी भी प्रकार की कठिनाई या असुरक्षा का सामना ना करना पड़े। यदि कोई आवश्यकता है तो ईसाई समुदाय को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी भाई स्वाभाविक सी बात है, एक वर्ग इस अवसर का लाभ उठा सकता है। अगर ईसाइयों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर दी कि ईसाई राज्य की एक तरीके से बनाने का प्लान चल रहा है, वहां पे मिलिट्री बेस स्थापित करने का प्लान चल रहा है, तो देश में जो नफरत है वो बढ़ सकती है, ईसाइयों को टारगेट किया जा सकता है। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया है इस टिप्पणी से। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि किसी भी देश की प्रधानमंत्री
अचानक से बिना सोचे समझे इस तरीके की बातें नहीं कर सकती है, इस तरीके की टिप्पणी नहीं दे सकती है। आखिर क्या सोच के, किन आधार पे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने टिप्पणी दी, ये सोचने वाली बात है और इस पे बड़े स्तर पे विचार किया जाना चाहिए। इसके आधारों को खोजा जाने की जरूरत है। जब वहां पे सुरक्षा जो विश्लेषक हैं उनसे पूछा गया तो सुरक्षा विश्लेषकों ने भी ये कहा कि बंदरवन में कुछ हद तक उग्रवाद के बारे में पता है, वहां पे कुकी और जो चिन है वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और इन कुकी और चिन में कुछ ईसाई भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी मांग ईसाई राज्य की नहीं है। सुरक्षा विश्लेषकों का भी यही कहना है और उन्होंने ये कहा कि हाल के महीनों में भारत और म्यांमार की सीमा पर हम दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के 3 पहाड़ी जिलों में से एक बंदरवन में कुकी और चिन संघर्षों को देख सकते हैं, लेकिन वो अलग ईसाई राज्य की मांग के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, बल्कि लोकतंत्र, अपने अधिकारों और जो अन्याय है उसके खिलाफ संघर्षरत हैं। ध्यान रखिएगा। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पे मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले भी, जैसा कि मैंने बताया, शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप पर, ध्यान रखिएगा, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि सेंट मार्टिन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति देने से इनकार करने के कारण उसकी सरकार को अमेरिका की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। और इससे पहले भी, जैसा कि मैंने बताया, अमेरिकी सरकार ने इनके चुनाव को भी अवैध घोषित किया था। एक तरीके से कहा था कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। और साथ ही अमेरिकी सरकार ने आतंकवाद विरोधी एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन के कई शीर्ष अधिकारियों पर न्यायोत्तर हत्याओं, जबरन गायब करने सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले चलाए थे। यानी अमेरिका और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वो बांग्लादेश के चुनाव के बाद से ही बढ़ने लगा था। उसके पीछे का कारण था क्योंकि जैसा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का कहना है कि इन्होंने मिलिट्री बेस देने से मना किया, तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए। और आवामी लीग के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क उठते हैं वो इसीलिए उठते हैं क्योंकि आवामी लीग ने उनकी इस डिमांड को नहीं माना। ध्यान रखिएगा। और अब तो एक और स्पेशल टिप्पणी कर दी है। अब आगे आने वाला समय ही ये बताएगा कि इनकी टिप्पणी का आधार क्या है। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि पूर्वी तिमोर को 1976 के आसपास इंडोनेशिया से अलग करके एक अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया में अमेरिका की खासी भूमिका थी। ये आरोप गलत नहीं है, लेकिन अब वर्तमान संदर्भ में क्या पैरामीटर्स हैं, क्या आधार हैं, ये आने वाला समय बताएगा। या तो बांग्लादेश की तरफ से ही कुछ प्रूफ दिए जाएं, कुछ एक तरीके से सबूत दिए जाएं इस बात के पीछे, और देखने वाला समय ये होगा कि अमेरिका क्या टिप्पणी करता है इस तरीके के आरोपों पे। हालांकि अमेरिका का नाम स्पष्ट तौर पे नहीं लिया गया है क्योंकि बांग्लादेश को भी कहीं ना कहीं खतरा है कि यदि अमेरिका का नाम स्पष्ट तौर पे लेंगे तो अमेरिका और ज्यादा सैंक्शन लगा सकता है, और यदि व्यापारिक सैंक्शन लगा दिए तो बांग्लादेश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा सकती है। तो आने वाला समय बताएगा उनके इस बयान में क्या सच्चाई थी। हालांकि ईसाई जो संगठन है उन्होंने स्पष्ट तौर पे खारिज कर दिया है, बेबुनियाद बताया है इस तरीके की टिप्पणी को, और ये कहा है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हमने राष्ट्र की स्वतंत्रता में बलिदान दिया है, तो हम अलग ईसाई राष्ट्र की संकल्पना के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपका क्या विचार है इस पूरे के पूरे मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच 28 मई से शुरू होने वाला है शाम 6 बजे से। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, LD लाइव कोड का प्रयोग करना है, एडमिशन ले लेना है, क्लासेस शुरू कर लेनी है। ध्यान रखिएगा, मात्र 27,999 में एडमिशन मिल जाएगा आपको। इसके साथ यदि ऑप्शनल पढ़ना है तो इतिहास, भूगोल, हिंदी लिटरेचर, PSIR जैसे वैकल्पिक विषय हिंदी में अवेलेबल हैं, बाकी इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप मात्र 15,999 में वैकल्पिक विषय पढ़ सकते हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी और फेसबुक पेज पे। बाकी मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।